तो देखें इथाइलिन, तो इथाइलिन क्या है? इथाइलिन इज अ गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इथाइलिन जो है, इथाइलिन इज एक्चुअली अ गैस, इट इज एक्चुअली इथाइन, ठीक है। इट इज द ओनली गैस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। तो इथाइलिन क्या करता है? इथाइलिन सबसे पहले ये प्रोड्यूस कहां पे होता है? तो इट इज सिंथेसाइज्ड इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में ये सिंथेसाइज होता है, और जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं, राइप फ्रूट्स, उनमें। तो इट इज सिंथेसाइज्ड इन सेनेसेंस एंड राइप फ्रूट्स, ठीक है। अब राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, या फिर हम बोल सकते हैं, तो इन्फ्लुएंसेस, इसका एक्शन कहाँ का होता है? इसका एक्शन होता है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पे, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस पे, एपिकल हुक फॉर्मेशन पे इन डाइकॉट सीड्स। इट प्रमोट्स ओल्ड एज एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, ठीक है, एंड स्पेशली लीव्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। अच्छा, Ethylene is highly effective in fruit ripening and enhances the respiration rate during ripening of fruits. तो respiration rate को बढ़ाता है। तो कुछ पॉइंट्स अभी तक जो हमने पढ़े कौन कौन से हैं? सबसे पहले इट प्रमोट्स, देखो ओल्ड एज में प्रोड्यूस होता है और ओल्ड एज को प्रमोट करता है। इट प्रमोट्स सेनेसेंस, ठीक है। इट प्रमोट्स एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या होता था? एब्सिशन का मतलब होता था फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स। इट प्रमोट्स हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मतलब ऊपर और नीचे की ग्रोथ, राइट, साइडवेज ग्रोथ, सॉरी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, ठीक है। और हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट। हुक फॉर्मेशन क्या है? मतलब डाइकॉट की लीव्स के अंदर हुक जो होता है, जैसे डाइकॉट का जो सीड होता है, डाइकॉट की सीड के ऊपर जब वो जर्मिनेट करेगा तो उसमें हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। और डाइकॉट सीड यानी चना, ग्राम, ऐसी चीजें। तो हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग को ये प्रमोट करता है। इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रूट राइपनिंग में काम आता है, तो फ्रूट राइपनिंग में भी काम आता है, तो इसको याद रख सकते हैं। सर हाँ बोलो। सर ये वाला पॉइंट एक बार दोबारा समझा दो। कौन सा? हुक फॉर्मेशन। यस सर। देखो जो डाइकॉट का सीड होता है, डाइकॉट का सीड जैसे कि हमारे चना, चने के अंदर यूज सी डाइकॉट होता है। तो डाइकॉट के ऊपर जब वो जर्मिनेट करता है तो उससे जो प्लांट निकलता है, जो प्लूम्यूल निकलता है, प्लूम्यूल होता है ना जो शूट बनाता है, और रेडिकल होता है जो रूट बनाता है। प्लूम्यूल के ऊपर हुक सा बना होता है, ये हुक बनाने में हेल्प करता है हमारा इथाइलिन, ठीक है। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट, अब इसके अलावा इट राइपनिंग में भी काम करता है और रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है, ठीक है। उसके अलावा अब इसके और भी रोल्स हैं। और रोल्स क्या है? ये सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। इट ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी। मतलब जो हमारे सीड्स हैं वो एक डॉर्मेंट फेज में रहते हैं, इनएक्टिव फेज में। तो उसकी इनएक्टिव फेज को डॉर्मेंसी बोलते हैं। तो इट ब्रेक्स दी डॉर्मेंसी, यानी कि जिसमें वो
इनएक्टिव रहता है, उस इनएक्टिव फेज को ये ठीक कर देते हैं। ठीक है, ब्रेक्स दी डोरमेंसी, देन इनिशिएट्स जर्मिनेशन, सिर्फ जर्मिनेशन लिख देते हैं इसको। ठीक है, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, या अच्छा, जर्मिनेशन को स्प्राउटिंग भी बोलते हैं। तुम्हें पता है ना, स्प्राउट्स तुम खाते हो, जो जो स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट कैसे बनते हैं, जब सीड जर्मिनेट करते हैं, राइट, तो स्प्राउट फॉर्मेशन को भी वो करता है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, और उसके अलावा फ्लावरिंग को इनिशिएट करता है। तो फ्लावर की बात करें, फ्लावरिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा फ्लावरिंग पाइनएप्पल और मैंगो दोनों में। ठीक है, ठीक है, इसका एग्जाम देखें, इसका एग्जाम्पल देखें, सॉरी, तो इथाइलिन का एक एग्जाम्पल भी है। इथाइलिन गैस प्रोड्यूस करने वाला एक कंपाउंड है, दैट इज एथेलॉन, एथेफॉन, सॉरी। तो इथाइलिन का एक कंपाउंड है, इथाइलिन को प्रोड्यूस करने वाला कंपाउंड, और वो कंपाउंड का नाम है एथेफॉन। ये जो एथेफॉन है, ये एक सोल्यूशन है, और एक्वस सोल्यूशन मतलब ये इथाइलिन का एक्वस सोल्यूशन है, और ये प्लांट्स के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे इथाइलिन को रिलीज करता है। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इथाइलिन कंपाउंड। इथाइलिन का एक कंपाउंड है जो यूज होता है, जो फार्मर्स या जिसको ट्रेडर्स यूज करेंगे, दैट इज एथेफॉन। इट इज एन एक्वस सोल्यूशन एंड रिलीजेस इथाइलिन स्लोली। ठीक है, उसके बाद एथेफॉन राइपनिंग और किस में ज्यादा यूज किया जाता है, टोमेटोज में यूज किया जाता है, एप्पल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, कॉटन, चेरी, वॉलनट में। ठीक है, फ्लावर्स किस में जल्दी लाने के लिए, कुकुम्बर में। तो ये सब चीजों में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इथाइलिन। तो इथाइलिन के बहुत सारे यूजेस हो गए, बहुत सारे एप्लीकेशंस हो गए। अब इसको हम कैसे पुट करें, इसका हमें मेथड देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेनेसेंस और राइपनिंग तो हमें पता ही है। तो इसको याद कैसे करें, हम याद करते हैं, ठीक है, तो इसको हम याद रखते हैं, इथाइलिन के यूजेस, इथाइलिन के एप्लीकेशंस। बी फॉर ब्रेकिंग डोरमेंसी, breaks dormancy. A for abscission of leaves. G for germination.
से सेनेसेंस, H से हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, रूट फॉर्मेशन, रूट का ग्रोथ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एंड फ्लावर इन कुकुम्बर, दिस ऑफ फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। और कोई पॉइंट रह गया? रेस्पिरेशन रेट रह गया। ठीक है, तो रेस्पिरेशन रूट को कहीं पे ऐड कर लो। ठीक है, तो यू टेल मी, ठीक है, यू टेल मी, इज इथाइलिन क्लियर, यस और नो? इट्स लाइक बैग से है रूट, राइट फ्रूट एंड फ्लावर। ठीक है, तो अब हम आते हैं एब्सिसिक एसिड पे। तो एब्सिसिक एसिड के नाम में ही एब्सिशन आता है। एबीए, एब्सिसिक एसिड में सेनेसेंस का मतलब ओल्ड एज। एब्सिसिक एसिड रिजल्ट्स इन एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी। किसमें रिजल्ट करता है? एब्सिशन में और डॉर्मेंसी में। तो द थिंग इज, ये एब्सिशन मतलब फॉलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, बट लाइक अदर पीजीआरस इट आल्सो हैज अ वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. It is an inhibitory hormone. It is an inhibitor of plant metabolism. Inhibitor मतलब plant metabolism को ये क्या कर देता है? Slow. ठीक है. ABA inhibits seed germination. ये germinate नहीं होने देगा. It stimulates closure of stomata, epidermis, increased tolerance of plant to various stresses. Therefore, it is also called the stress hormone of the plant. ठीक है. ABA plays an important role in seed development, maturation, dormancy. ठीक है, and ABA helps the seeds to withstand desiccation and other factors unfavorable for growth. ठीक है, we may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development, one or the other PGR has some role to play. ठीक है, complementary और antagonistic, these could be individualistic or synergistic. तो ये क्या कह रहे हैं कि देखो, सबसे पहले एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं। तो एब्सिसिक एसिड एबीए इज एन इनहिबिटर हार्मोन। एबीए कैसा है? एबीए इज एन इनहिबिटर हार्मोन। इनहिबिटर मतलब ये चीजों को स्टिमुलेट नहीं, उन्हें रोकता है, उन्हें कम करता है। तो ये किस किस चीजों को कम करता है? इट इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कम करता है। इट कॉजेज स्टोमेटा का क्लोजर, स्टोमेटा को बंद करा देता है। ठीक है, इट इनहिबिट्स सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट नहीं होने देता। और इंक्रीजेस टॉलरेंस, टॉलरेंस को बढ़ाता है। मतलब अगर ये सब काम होता है तो जो प्लांट है वो आउट, जो बाहर के एक्सटर्नल स्ट्रेस है उससे ज्यादा अच्छे से डील कर पाता है। तो इट इंक्रीजेस टॉलरेंस टू वेरियस स्ट्रेसेस। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड एबीए के ये रोल्स हैं। तो अब उसके बाद ये कह रहे हैं, इसको अगर हमें लर्न करना है, इसको लर्न करने के लिए क्या मेथड बनाए?
ठीक है, इसको लर्न करने के लिए वी कैन राइट स्टोमेटा ये छोटा सा ही है, इसे तो वैसे ही लर्न कर लेना। स्टोमेटा सीड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, और इंक्रीज टॉलरेंस, ठीक है। तो इसको तुम याद रख लो, मस्त, ठीक है, दैट इज यस। तो मस्त से याद कर लो। और हाँ, नितांश ने एक और बताया, तुम इसमें तुम ये याद रख सकते हो दैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, स्टोमेटा और सीड जर्मिनेशन एंड टॉलरेंस टू स्ट्रेसेस, ठीक है। तो ये है हो गया हमारा एब्सिसिक एसिड का एग्जाम्पल, ठीक है। तो यू टेल मी, इज दिस क्लियर, यस और नो? गुड आफ्टरनून खुशी, तुम आज केमिस्ट्री का मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास रखी थी, तुम आए नहीं, ठीक है। अब एक चीज और, यहां पे एक लाइन लिख रखी है कि ABA एक्ट्स एज एंटागोनिस्टिक टू GAs, मतलब जो ABA एक्शन इज ऑपोजिट टू, इट इज ऑपोजिट टू जिबरलिंस। जिबरलिंस का उल्टा काम करते हैं यूजुअली। तो एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है? एंटागोनिस्टिक मींस वर्किंग ऑपोजिटली। तो कभी कभी वो कह रहे हैं हार्मोन्स जो है हर एक फेज को कंट्रोल करते हैं, स्टेम बनानी हो, सीड बनानी हो, लीफ बनानी हो, लीफ को गिराना हो, एक्सेट्रा, ठीक है। और दूसरी चीज, कभी जो दो हार्मोन्स है कभी कभी एक साथ मिलके काम करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कभी कभी एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं तो वो कहलाते हैं एंटागोनिस्टिक, ठीक है। तो कभी ये इंडिविजुअली काम कर सकते हैं, कभी ये साइनर्जिस्टिकली काम कर सकते हैं। इंडिविजुअली मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं, और साइनर्जिस्टिकली मतलब एक साथ काम कर रहे हैं। तो इस लाइन का मतलब यह है कि हर एक ग्रोथ को ये कंट्रोल करते हैं, और हर एक कंट्रोल के साथ साथ ही कभी कभी एक साथ काम करते हैं, कभी अलग अलग। टॉलरेंस का मतलब होता है कि मुश्किल कंडीशन में काम कर पाना। हेलो, ठीक है। अश्मी, टॉलरेंस का मतलब होता है जैसे पानी का कम पड़ जाना तब भी ये काम करेंगे, अगर सपोज गर्मी ज्यादा होगी तो भी ये काम करेंगे, तो वो टॉलरेंस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, तो ये चैप्टर तो हो गया हमारा खत्म। टॉलरेंस लिखा है,